वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। 19 व 20 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको आने वाले 2023 की एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया जाएगा? तो 23 जून 2023 से राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है और 130 करोड़ रुपए है वो वित्तीय प्रस्ताव की यानी मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की घोषणा है वो बजट 2023-24 में की गई थी। इसकी शुरुआत है वो 23 जून 2023 से की जा रही है और इसकी लागत है वो 130 करोड़ रुपए आने वाली है। और जो पहला जो ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में हुआ था उसकी जो लागत थी वो 40 करोड़ रुपए बताई गई थी, ये आपको ध्यान रखना। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन से खेल शामिल किए गए हैं ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के अंदर, वो हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश भर में खेलों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अब आइए देखते हैं कौन कौन से खेल इसमें शामिल है। तो देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के अंदर 7 खेल इसमें शामिल हैं और शहरी ओलंपिक के अंदर भी 7 खेल इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन अलग अलग हैं, वो हम पूरी चर्चा करते हैं। देखिए, ग्रामीण के अंदर है वो कबड्डी है, खो खो महिला वर्ग में, शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग में, टेनिस बॉल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकशी महिला वर्ग के अंदर। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में जो पहला ग्रामीण ओलंपिक हुआ था उसमें बहुत बार यही क्वेश्चन खेल से संबंधित आया था कि कौन सा खेल सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको 7 गेम याद रखने हैं। अब बात करते हैं शहरी ओलंपिक के अंदर कौन कौन से खेल हैं। कबड्डी है, बास्केटबॉल है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, खो खो महिला वर्ग में है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर एथलेटिक्स है जबकि ग्रामीण के अंदर नहीं है, शहरी ओलंपिक के अंदर एथलेटिक्स है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसमें टेनिस बॉल, इसमें शूटिंग बॉल है जो इसमें शहरी ओलंपिक में नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गेम एथलेटिक्स के अंदर भी 100 और 200 और 400 मीटर के गेम है वो होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। 17 अप्रैल 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये अशोक गहलोत के द्वारा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी के द्वारा लोकार्पण किया गया था और इसकी अध्यक्षता शांति कुमार धारीवाल ने की थी। पूरी चर्चा करते हैं, आइए। अब बात करें सीपी जोशी, आपको पता है अपनी राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं और राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष नेता हैं, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, तो देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर? झालाना डूंगरी जयपुर में। लोकार्पण अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके द्वारा लोकार्पण किया गया। और कब? तो 17 अप्रैल 2023 को। और इसकी लागत है वो 140 करोड़ रुपए है वो इसकी लागत आई। और इसकी विशेषता क्या है? तो इस सेंटर की विशेषता क्या है वो देख लीजिएगा। इसके अंदर 3 ऑडिटोरियम है, 3 लेक्चर हॉल है, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल है, 2 मंजिला बेसमेंट पार्किंग है, रूफटॉप रेस्टोरेंट और सामान्य लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी इसके अंदर है, जो इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि यह इंपॉर्टेंट है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, बूस्टर डोज जयपुर में किया गया है। तो जयपुर में अपने बजट 2023-24 में जयपुर के लिए क्या घोषणा की गई थी वो देखिए। राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ होगी? जयपुर में होगी। राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के द्वारा केंद्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर। और आपको बता दूं ये ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर है जो माउंट आबू के अंदर किया जाएगा। अब ये किसके द्वारा किया जाएगा इसका आयोजन? राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा। तो आज हम राज्य क्रीड़ा परिषद की पूरी चर्चा करते हैं, आइए देखिए। तो देखिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1958 में की गई और इसके संरक्षक कौन है? राज्यपाल हैं जो कलराज मिश्र हैं।
उप संरक्षक मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं, और वर्तमान अध्यक्ष है वो कृष्णा पूनिया हैं, जो आप देख सकते हैं, और ये विधायक भी हैं राजगढ़ चूरू से, आपको ध्यान रखना। और कार्य अब आपको इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रमुख कार्य, 3 प्रमुख कार्य हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कार्य तो है खेल अकादमी का संचालन। राजस्थान के अंदर जितनी भी खेल अकादमी है उनका संचालन है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया जाता है। और देखिए कार्य दूसरा, 2 नंबर कार्य देखिए, प्रोत्साहन राशि का वितरण, यानी कि दूसरा कार्य प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीतता है तो उसको 3 करोड़ रुपए, अगर राष्ट्रमंडल या एशियन के अंदर गोल्ड मेडल जीतता है राजस्थान का तो उसको 1 करोड़ रुपए है वो सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अगर सिल्वर जीत कर लाता है ओलंपिक के अंदर तो 2 करोड़, और राष्ट्रमंडल या एशियन गेम के अंदर उसको 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाता है उसको 1 करोड़ रुपए ओलंपिक के अंदर, और राष्ट्रमंडल या एशियन के अंदर 30 लाख, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं दोस्तों आपके सामने एक साथ रखता हूं। ये क्लास बनाने में मेरे को बहुत समय लगता है आपके लिए, ताकि ये 10-15 मिनट की क्लास दोस्तों मैं 3-4 घंटे है वो टाइम देता हूं, जिसकी वजह से बेहतरीन क्लास अपनी बनती है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और लाइक करें। और मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब भी आप दिया करो। बढ़ते हैं कार्य नंबर 3 देखते हैं। कार्य नंबर 3 देखिए, कार्य नंबर 3 है पुरस्कारों का वितरण करना, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा प्रमुख पुरस्कार है वो वितरित किए जाते हैं। वो देखिए, पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार, यह पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए थी। और यह सर्वोच्च सम्मान किसका है, तो राज्य के खिलाड़ियों का सर्वोच्च सम्मान, राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान है महाराणा प्रताप पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है 2022 के अंदर। नेक्स्ट है गुरु विशिष्ट पुरस्कार, इसकी पुरस्कार राशि भी 5 लाख कर दी गई, पहले 1 लाख रुपए थी। और यह सर्वोच्च सम्मान है कोच व प्रशिक्षकों का। तो राजस्थान में कोच व प्रशिक्षकों का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, गुरु विशिष्ट पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मथुरा दास माथुर अवार्ड। तो प्रतिवर्ष राज्य में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी कि क्रिकेटर से संबंधित कौन सा अवार्ड है, मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पुरुष वर्ग के अंदर। अगर महिला के अंदर देखें तो सुंदर कांति जोशी जो पुरस्कार है वो महिला वर्ग को दिया जाता है, क्रिकेट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और 3 महिलाओं को हाल ही में घोषणा कर दी गई है, वो कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम श्री योजना में देश में सबसे अधिक सरकारी विद्यालयों का चयन किस राज्य में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान से सर्वाधिक चयन है वो किया जाएगा। बेहतरीन कार्य दोस्तों, यह क्या है पूरी योजना पूरी चर्चा करेंगे। और राजस्थान है वो 1 नंबर पर आया, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, पीएम श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को की गई थी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह योजना क्या है, तो यह योजना सरकारी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक चयन राजस्थान से 718 विद्यालयों का चयन किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रथम चरण के अंदर 402 विद्यालयों का चयन है वो राजस्थान से किया गया। आपको बता दूं, वैसे राजस्थान से 21,000 प्लस है वो आवेदन किए गए थे विद्यालयों का, जिसमें से सर्वाधिक चयन है वो पूरे भारत के अंदर 718 विद्यालयों का चयन है वो राजस्थान से किया गया। और प्रथम चरण के अंदर 718 में से 702 विद्यालयों का चयन राजस्थान से कर लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान से सर्वाधिक विद्यालय का चयन किस जिले से किया गया है, तो जयपुर जिले से जो 28 विद्यालयों का चयन किया गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आदर्श विद्यालय बनाना है वो भी किसको, सरकारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में है वो विकसित करना है। और आपको बता दूं, बेहतरीन है वो यह योजना है, केंद्र सरकार की योजना है जो आपको याद रखनी है। 5 सितंबर 2022 को यह स्टार्ट होती है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में कजाकिस्तान के खेल कजाक कुरेश की पहली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह उदयपुर में किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के अंदर पहली बार हो रहा है, कौन सा, कजाकिस्तान का कजाक कुरेश, इंपॉर्टेंट है। तो अब ये उदयपुर में हो रहा है, तो उदयपुर से और क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए करंट से रिलेटेड। तो देखिए, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा, उदयपुर में। महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर में। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया गया, उदयपुर में। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, उदयपुर। और जो G20 की शेरपा मीटिंग का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था, उदयपुर में हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में महाराष्ट्र ड्रीम अचीवर्स अवार्ड से जयपुर के किस फिल्म मेकर को नवाजा गया है? तो यह है अविनाश त्रिपाठी। अविनाश त्रिपाठी को यह नवाजा गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि अर्पणा सेन की बात करें तो इनको भी है वो कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जयपुर फिल्म फेस्टिवल के अंदर। जबकि इला अरुण जोधपुर की हैं और इनको भी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आइए अब देखते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? अर्पणा सेन को दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा फेलोशिप अवार्ड 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह इला अरुण को। और कालीचरण मिश्रा साहित्य भूषण सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि प्रकाश राठी को। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? दूसरा तो यह है RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर है वो खोला जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले कहाँ पर था? तो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर है, वो राजस्थान का पहला IVF सेंटर खोला गया था। और यह दूसरा है वो RNT मेडिकल कॉलेज के अंदर खोला जाएगा। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर क्या है? तो इस तकनीक से दोस्तों जिसमें महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, तो आपको पता हो गया इन IVF क्या है? तो यह ऐसी तकनीक है जिसमें महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान है वो किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम सेंटर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर को बनाया गया था, और दूसरा सेंटर हाल ही में RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर को, जिसका फायदा ये होगा कि जो अपनी मेवाड़ व वागड़ के जो क्षेत्र हैं उसको बेहतरीन लाभ है वो इसमें मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। और उदयपुर की हमने चर्चा अच्छे से पहले कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ, 100% छपेगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस चालक जिनको राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड के सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये कौन है? सियाराम चौधरी, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रोडवेज की हैं संचालक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि, जो दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। आपको पता होना चाहिए सुनीता छाबड़ा को भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। हरिलाल बेरवा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो हरिलाल बेरवा को है वो अम्बेडकर न्याय पुरस्कार दिया गया है। और नंदिनी गुप्ता, जो आपको पता है, बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने बताया था छपेगा। और बताइए इनको हाल ही में क्या चुना गया है, क्या बनी हैं, जो पूरी चर्चा का विषय है, कोटा की हैं 19 वर्षीय बालिका जो पूरे भारत के अंदर नाम रोशन किया और मिस वर्ल्ड के अंदर भी हैं शामिल होने वाली है। तो हाल ही में क्या बनी है ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताओगे। अपन करते हैं पूरी चर्चा इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिए अपना फैक्ट, हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? सियाराम चौधरी, जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस चालक हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यह अवार्ड दिया क्यों जाता है? आपको पता होना चाहिए क्यों दिया जाता है। दुर्घटना मुक्त ड्राइवर को दिया जाता है, या आपको ध्यान रखना, दुर्घटना मुक्त ड्राइवर जो यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक भी ऐसी कोई दुर्घटना घटना नहीं की है, बेहतरीन तरीके से है वो बस का मतलब चालन किया है, आज तक कोई भी गड़बड़ है वो नहीं हुई है, तो इसलिए है अवार्ड दिया जाता है। कब दिया गया? 18 अप्रैल 2023 को। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली के अंदर। और कुल पूरे देश के अंदर 42 ड्राइवर को यह अवार्ड है वो दिया गया, जिसमें राजस्थान के सियाराम चौधरी आते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और वो नंदिनी गुप्ता को मैं बता देता हूँ ये क्या बनी है, हाल ही में मिस इंडिया 2023 का खिताब है वो उन्होंने जीता है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत श्रेष्ठ मेट को किस स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? तो जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर ए और बी दोनों स्तरों पर है वो सम्मानित किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पूरी चर्चा करते हैं मनरेगा योजना के बारे में। तो देखिए मनरेगा योजना की शुरुआत है वो 2 फरवरी 2023 को होती है नरेगा के नाम से, लेकिन कहाँ से होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से। फिर इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है 2 अक्टूबर 2009 को, नरेगा से मनरेगा यानी महात्मा गांधी शब्द है वो जोड़ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और रोजगार दिवस 125 दिन का है। और राजस्थान में श्रेष्ठ मेट सम्मान जिला स्तर व पंचायत समिति स्तर पर है वो दिया जाएगा मेटों को, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और आपको बता दूं अप्रैल मई जून यानी जून जुलाई तक है वो 15 अप्रैल से लेकर
और 15 जून, 15 जुलाई और यहाँ जुलाई तक है, वो 3 महीने का इनका रिकॉर्ड देखा जाएगा और बेहतरीन जो कार्य करने वाले मेटो को है वो सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जिला स्तर पर 22 मेटो को सम्मानित किया जाएगा और पंचायत समिति स्तर पर वो 66 मेटो को सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विमोचित पुस्तक राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं के लेखक कौन हैं? तो ये इनके लेखक पन्नालाल मेघवाल है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जिसका विमोचन कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल है, जो आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि अरुण कुमार जोशी के बारे में हमने बहुत बार चर्चा कर ली, इनकी भी पुस्तक को हाल ही में विमोचन किया गया और इनकी पुस्तक है कौन? शेर राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे, और ये कल के प्रश्न का उत्तर आपके सामने। हाल ही में कल का प्रश्न था अपना, हाल ही में जारी स्टेट्स ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में गुड टाइगर रिजर्व कैटेगरी में राजस्थान किन टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, तीनों टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है गुड टाइगर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। ये आज का सवाल आपके लिए, आज का प्रश्न आपके लिए है, जो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? तो ऑप्शन आपके सामने हर्ष चौधरी, रजत चौहान, दिव्य कीर्ति सिंह और युग जिलानी। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। अब करते हैं 18 अप्रैल का रिवीजन। तो 18 अप्रैल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है, जो कोटा की रहने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक लैब कहाँ बनाई गई है? तो यह राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर जयपुर के अंदर बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अम्बावाड़ी, ये राजस्थान की पहली डिजिटल स्कूल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2023 को अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुनीता छाबड़ा को, जो जयपुर की रहने वाली है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है वो मनाया गया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो यह दामोदरा गांव जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी उदयपुर में महाराणा प्रताप की चेतकारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो यह राजनाथ सिंह ने किया, जो भारत के क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द एडोनमेंट ऑफ गॉड्स के लेखक कौन है? तो यह देवदत्त पटनायक हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।